प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने ये लिखा है कि शनि और गुरु ये दोनों ही शक्तिशाली माने दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। तो मेष राशि से मीन राशि के मध्य में मीन राशि पर ये क्या प्रभाव डालेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ग्रह हैं, जिनमें से 12 आदित्य माने 12 सूर्य की परिकल्पना हमारे पुराणों में मिल जाती है और हमारे ग्रंथों में उल्लिखित है कि 12 आदित्य हैं। लेकिन हम केवल एक आदित्य की बात करेंगे जो हमारे परिवार का प्रमुख है, जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारा ग्रहों का परिवार है, उसका जो प्रमुख ग्रह है वो सूर्य है। इसके बाद में टोटल कुल मिला के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से हमारे 7 ग्रह ऐसे हैं कि जो पिंड वाले हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई आकार नहीं, आकार विहीन है। इनका नाम राहु और केतु है। मित्रों, आज हम अन्य ग्रहों की बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे मेष राशि से और मीन राशि के बीच में जो हमारे 2 ग्रह हैं। शनि भी मार्गी हो रहे हैं 24 नवंबर से, और गुरु हमारे स्वराशि होकर के हमारे स्वराशि मीन राशि में स्थित हैं। तो शनि और सूर्य, माफ कीजिएगा, शनि और गुरु ये दोनों शक्तिशाली ग्रह हैं। तो इनसे मेष राशि से मीन राशि के राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए कुछ दृष्टि डालते हैं शनि और गुरु के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की। शनि के बारे में आप लोगों को मालूम है कि शनि से एक डर की स्थिति लोगों में पैदा है कि शनि की 7.5 चलती है, काम कहीं से बिगड़ रहा है, कल 7.5 चल रही, इसलिए हाँ हमारा लड़का फेल हो गया। पैर में चोट लग गई, कल शनि की ढैया चल रही थी, इसलिए हमारे पैर में चोट लगी। शनि की महादशा चल रही है तो लोग ये जो कह देते हैं शनि की महादशा में आर्थिक नुकसान हो रहा है, व्यापार हमारा चौपट हो गया। वास्तव में कहीं तक ये परिकल्पना ठीक भी है, लेकिन ये तब ठीक है जब आप शनि के अनुकूल कार्य नहीं करेंगे। शनि दंडाधिकारी हैं, अगर आप गलत काम करें तो दंड जरूर से जरूर मिलेगा। गलत काम न करें, सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके पहले वीडियो में हमने एक चर्चा की थी कि शनि को दंडाधिकारी क्यों कहा गया है। आप लोग हमारे पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें हमने 7.5 और ढैया के बारे में पूरी श्रृंखला बना रखी है। अब 7.5 क्यों होती है, जरा 1 मिनट में इसके ऊपर दृष्टि हम जो है डाल देते। चंद्रमा से 1 खाना पहले शनि का गोचर, और चंद्रमा पर गोचर, और चंद्रमा के बाद गोचर, तो 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष जब चंद्रमा से दाहिने और चंद्रमा से बाएं शनि का गोचर होता है तो 7.5 का निर्माण होता है। अब 2.5 वर्ष ही क्यों होता है इसके बारे में जो समझ लेते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है 360 डिग्री का है। जब 12 से भाग देते हैं तो 30 अंश आता है। हमारा एक खाना हमारा जो है 30 अंश का है, और शनि का जो भ्रमण काल है वो 30 वर्ष का है। तो 12 से जब भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा, 30 महीने आता है, हमारे 2.5 वर्ष आता है। एक खाने में शनि 2.5 वर्ष रहता है। तो चंद्रमा से पहले 2.5 वर्ष, चंद्रमा पर 2.5 वर्ष और चंद्रमा के बाद 2.5 वर्ष, कितना हो गया, 7.5 वर्ष। तो ये तो प्रक्रिया हो गई 7.5 की। दोबारा से कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में हम फिर जो चर्चा। अब बात कर लेते हैं ढैया की। जब चंद्रमा से शनि 4थे और 8वें में गोचर करता है, 4थे भाव में 2.5 वर्ष और 8वें में 2.5 वर्ष, के शनि की ढैया चल रही है। वास्तव में शनि एक ऐसा ग्रह है कि आप अगर गलत काम करेंगे तो सजा अवश्य मिलेगी, इसमें कोई। शनि एक जज है, दंडाधिकारी है। अब शनि की जो महादशा चलती है वो 19 वर्ष की चलती है। 120 वर्ष में महर्षि पाराशर ने जो महादशा का जो प्रकरण निकाला है
इसमें शनि को 19 वर्ष की इनकी महादशा होती है, राहु की 18 वर्ष होती है। तो इस तरीके से हर ग्रह की एक महादशा है, 20 वर्ष में से 19 वर्ष अगर शनि की महादशा चल रही है तो उस पीरियड में आपके अंदर जितनी कमियां हैं वो सब निकाल करके शनि बाहर कर देते हैं। कब? जब शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं रखता है। तो ये तो हमने एक जनरल चर्चा की है। अब हमारा टॉपिक ये है कि शनि और गुरु, ये 24 नवंबर से शनि और गुरु ये दोनों मार्गी हो रहे हैं, दोनों शक्तिशाली हो रहे हैं और ये 17 जनवरी तक रहेंगे। तो 17 जनवरी तक ये क्या प्रभाव डालेंगे? मकर राशि में शनि और हमारे गुरु ग्रह हैं ये मीन राशि में, ये इनकी अपनी राशि है, ये क्या प्रभाव डाल। अब जरा सा, अभी तक हमने शनि के बारे में बात की, अब ध्यान से बात उतरी जा रही है। अब गुरु के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। गुरु को देव गुरु कहा गया है। इनका जो भ्रमण काल है वो 1 वर्ष का है। माने पूरी जन्म कुंडली में गुरुदेव अगर आज ये मीन राशि में है तो 12 वर्ष बाद ही मीन राशि में आएंगे। एक खाने में माने ये एक खाने में एक भाव में ये 12 वर्ष 1 वर्ष ये रहते हैं। पूरी कुंडली में इनका भ्रमण काल कितना है? 12। इनका नेचर जान लीजिए। एक तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही आकार में ये बड़ा ग्रह है। दूसरी चीज ये इसको देव गुरु भी इनको कहा गया है। माने गुरु जो है हमारे धन देने वाले हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, गुरु हमारी त्वचा में कांति के कारक है, गुरु सम्मान के कारक है, गुरु अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं, गुरु हार्ट इत्यादि की जो समस्याएं हैं इनमें लाभकारी हैं। तो ये हमारे गुरुदेव हैं। और गुरु का जो मंत्र है ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का अगर गुरु की कंडीशन जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है या गुरु हमारे नीच के हैं, मकर राशि में, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, उससे ठीक 180 डिग्री के बाद मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। जिन जातकों में गुरु मकर राशि में होते हैं उनका आईक्यू लेवल कम होता है, उनकी याददाश्त कमजोर होती है, उन्हें हार्ट से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। और जिन लोगों का शनि गड़बड़ होता है, जिन लोगों का, तो वो अल्पायु होते हैं, उनके अंदर जो उनका जो रंग है, त्वचा है, वो अच्छा नहीं होता है। माने उनका रंग दबा हुआ होता है, चेहरे के दांत उनके अच्छे नहीं होते हैं, धसी हुई आँखें होती हैं और उनका नेचर और आचरण भी अच्छा नहीं होता है। शनि श्रमिक के कारक है और गुरु हमारे ये देव गुरु हैं, ये गुरु के कारक है। ये गुरु पिता के कारक हैं। तो आज आइए बात कर लेते हैं। तो 24 नवंबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। इस 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, इसके बाद में ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। गुरु हमारे मीन राशि में हैं। तो इन दोनों राशियों से, मेष राशि से और मीन राशि के बीच में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करें। आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले मेष राशि को। जैसा कि बार बार हम बताते चले आ रहे हैं कि हर राशि को 1 नंबर से लिखा गया है, मतलब उसको 1 नंबर अलॉट किया गया है। मेष राशि को 1 नंबर से, और इसे राशि से न समझ करके इसे लग्न से देखें। अगर आपकी मेष लग्न है तब जो आपके गुरु हैं वो आपके 12वें स्थान में रहेंगे। 12वां स्थान विदेश यात्रा का स्थान है। 12वां स्थान अच्छे कर्म में व्यय का स्थान है। आपका पैसा तो बहुत है, शराब में और जो नशेबाजी में आप खर्च कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अगर 12वें स्थान में गुरु है मेष राशि में, तो इस अवधि में दान पुण्य यज्ञ होम है ना इत्यादि में पैसा इनका खर्च होगा। और जो शनि है मकर राशि में, शनि ये 10वें स्थान में है। 10वें स्थान में 24 तारीख को मार्गी हुए हैं मकर राशि में। अब 10वां स्थान जो शनि का है ये स्वराशि है यहाँ शनि। तो ऐसे जातक मेष लगने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो जजेज हैं, जिनका व्यवसाय कमीशन, दलाली और एजेंट इत्यादि का जिनका व्यवसाय है,
जो लोग ज़मीन से मकान बनवा करके अपार्टमेंट इत्यादि बना करके बेचते हैं या जो लोग ठेकेदारी करते हैं, उनके लिए ये दोनों युति गुरु और शनि की 24 नवंबर से और 17 जनवरी तक उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो लिहाजा ऐसे जातक मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातक, देखिए राशि और लग्न दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक नंबर में चंद्रमा भी हो तो आपकी लग्न भी हो गई, राशि भी हो गई, माने वो आपकी लग्न वर्गोत्तम हो गई, वो राशि आपकी वर्गोत्तम हो गई। तो इसमें 10वें स्थान में शनि बैठ करके इस तरीके के जो भी हमने व्यापार और व्यवसाय बताए हैं, केमिकल का व्यवसाय, ठेकेदारी का काम, कमीशन दलाली और इत्यादि, ये मतलब ऐसे काम है। एजेंट जो लोग कमीशन से संबंधित व्यापार करते हैं, या जिनका जो ऐसा काम है जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, तो उनमें से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं, अगली राशि हमारी वृष राशि है। वृष राशि को 2 नंबर से लिखा जाता है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है। वृष राशि में जो गुरु हमारे लाभ के स्थान में रहेंगे, बड़े भाई के स्थान में रहेंगे। हम जो कमाते हैं, हम जो वर्क करते हैं परिसर, तो लाभ की स्थिति यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जो शनि है हमारे, वो भाग के स्थान में रहेंगे, माने भाग को ये चमकाएंगे। तो वृष राशि वालों के लिए जिनके ऐसे काम रुके हुए हैं, जो काम इनके सालों से अटके चले आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि, या छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इस अवधि में 24 नवंबर से और 17 जनवरी के बीच में इनका फायदा हो जाएगा और कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में इन्हें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि गुरु इसमें लाभ के स्थान में है, तो लिहाजा जहाँ ये पैर जमाएंगे वहाँ इन्हें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी इनको चाहिए, ये एकादश स्थान में गुरु बैठ कर के स्वास्थ्य में गिरावट ले आता है। फायदा तो बहुत कराता है, धन तो बहुत आता है, लेकिन चूंकि केंद्र में भाग्य स्थान में शनि है, तो पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि ओम सम शनिश्चराय नमः शनि का के मंत्र का जाप करें। और अगर शनि की 7.5 या शनि की दशा वगैरह इसमें चल रही हो, तो इनको शनि का एक जाप करा लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य के स्थान में शनि बैठ करके करते क्या है, पावरफुल होकर पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। अब हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध को कुमार ग्रह कहा गया है मंत्रिमंडल में, और इसमें जो हमारे गुरु हैं वो हमारे केंद्र स्थान में रहेंगे, 10वें स्थान में। केंद्र के स्थान 4 है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र स्थान में रहेंगे। और शनि हमारे शक्तिशाली होकर के 8वें स्थान में रहेंगे। एक बात आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, 8वां स्थान शनि का ही स्थान है, आयु कारक शनि है। 8वें स्थान में शनि बैठ करके व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करते हैं। 80 से 100 वर्ष के बीच में उनकी आयु होती है। अब शनि के दृष्टि से इनकी सीधी सीधी पड़ रही किस स्थान में, धन के स्थान में। तो इनकी जो इनकम होनी है वो लॉटरी कमीशन इत्यादि से इनकी इनकम होती, धन में इनकी बढ़ोतरी होगी। चूंकि चंद्रमा की राशि है वहाँ, और चंद्रमा की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ जाना मानसिक अशांति को पैदा करता है। तो देखिए ऐसा है, कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप लें तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। शनि अगर यहाँ से बैठ करके गूढ़ ज्ञान के कारक हैं, और इनकी तीसरी दृष्टि इनके कर्म के स्थान में पड़ रही है, माने वो आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अधिकारियों से संबंध को अच्छा कर रहे हैं, धन में वृद्धि दे रहे हैं, तो मानसिक अशांति भी पैदा कर रहे हैं। तो मानसिक अशांति करने के लिए आपको चाहिए कि रात्रि में दूध का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और खान पान ठीक रखें। क्योंकि शनि की दृष्टि जब दूसरे स्थान में पड़ती है, दूसरा स्थान खान पान का भी स्थान है, ये वाणी दोष को भी बनाता है। तो वाणी को कंट्रोल रखें, खान पान को संतुलित रखें, और केमिकल, रसायन, पान, तंबाकू, शराब, मद्यपान इत्यादि वगैरह बिल्कुल भी ना करें। दांतों का विशेष ध्यान रखें। मुंह में अगर कोई बीमारी होती है या बीमारी परमानेंट चली आ रही है तो उस पर लाभ होगा, अन्यथा कोई, और ये विशेष ध्यान रखें, दांतों की सुरक्षा रखें।
अब बात कर लेते हैं, हमारी चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि में शनि हमारा केंद्र स्थान में है, 7वें स्थान में है, स्वराशि होकर के बैठा हुआ है। और जो हमारे गुरु हैं वो भाग्य के स्थान में है, पिता के स्थान में है। तो मित्रों 9वें स्थान में गुरु स्वराशि शक्तिशाली होकर के धर्म की तरफ आपको ले जाएंगे। पिता से बहुत ज़्यादा लाभ, अगर पिता से अनमन चली आ रही है तो इस अवधि में 24 नवंबर से 17 जनवरी 2023 के मध्य पिता से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, पिता से धन की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपकी पत्नी कर्क राशि, कर्क लगने वाले, अगर आपकी पत्नी कहीं किसी नौकरी में है, जॉब में है, तो जॉब में होने की वजह से कभी कोई ऐसा होता है कि पत्नी कहीं और पति कहीं, एक दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये दूरियां खत्म हो जाए, माने उनका स्थानांतरण भी हो जाएगा आपके पास में। और इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की, वो गुरु के स्थान में पड़ेगी। तो लिहाजा पिता को थोड़ी सी समस्या हो सकता है नसों से संबंधित उन्हें कोई समस्या हो, तो आप उनका ख्याल रखें। और एक मंत्र मैं जो है बता देता हूँ गुरु का, क्योंकि पिता का कारक गुरु है, वो शनि से हो सकता है कि उन्हें कोई परेशानी हो, कोई पीड़ित हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब अगली राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि में जो हमारे शनि हैं, शनि हमारे 6ठे स्थान में मार्गी होकर के रहेंगे और गुरु आयु के स्थान में 8वें स्थान में रहेंगे। दोनों ही स्थितियाँ बहुत बढ़िया हैं। 6ठे स्थान में शनि, शत्रु की ऐसी तैसी, शत्रुओं का सफाया और रोग ऋण से मुक्ति, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। इनकी जो तीसरी दृष्टि आयु के स्थान में पड़ेगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति इन्हें ध्यान रखना है। अगर ये दीर्घायु खंड में है, अगर गुरु की कंडीशन, गुरु पर शनि के अलावा और कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इनके लिए अति उत्तम है। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की, वो लग्न में पड़ेगी, तो इनके लिए आयु के लिए अति उत्तम है, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, विदेश यात्रा भी इनकी हो सकती है। तो ऐसा सिंह राशि वाले इसको जाने। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि में जो गुरु हैं हमारे, वो केंद्र स्थान में रहेंगे। और केंद्र स्थान में गुरु बैठ करके तो बहुत लाभ देते हैं। और जो शनि है वो 5वें स्थान में मार्गी होकर के रहेंगे। प्रेम विवाह के लिए, कन्या राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के लिए 24 नवंबर से 17 जनवरी के बीच में बहुत ही उत्तम समय है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण है उसका कि शनि की दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है। 7वां स्थान विवाह का स्थान है। अगर कोई संतान होने वाली है, अगर गर्भ की स्थिति है, तो संतान भी सकुशल प्राप्त होगी। इनको केवल ये चाहिए कि शनिवार को सेंधा नमक मिश्रित जल से स्नान करें और एक 4 मुखी दीपक घर के दरवाजे पर या पीपल के वृक्ष के नीचे ये जलाएं। मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का ये जाप करें। ऐसा कन्या राशि वालों को करना है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि को 7 नंबर से लिखा जाता है। इसका स्वामी शुक्र है और इसमें जो हमारे शनि रहेंगे वो 4थे स्थान में रहेंगे और जो गुरु हैं वो हमारे 6ठे स्थान में रहेंगे। दोनों स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। अगर आपके पास प्लाट पड़ा है, कोई जमीन अगर है, तो मकान निश्चित बनेगा। और अगर जरा सा भी आइडिया आप ले रहे हैं तो मकान बनने में जितने भी अवरोध हैं आपके मकान बनना शुरू हो जाएंगे। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो वाहन आप 24 नवंबर के बाद से 17 जनवरी के मध्य में वाहन आप खरीद दीजिए। वाहन का कलर आप ध्यान रखें कि वाहन का कलर अगर आप लें तो हल्का ग्रे लें, काला लें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और जो गुरु हैं हमारे
वो छठे स्थान में गुरु बैठ करके दुश्मनों का सफाया और जमीन से संबंधित जो भी मुकदमा चल रहे हैं तो उससे लाभ होगा। थोड़ा सा हार्ट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुरु, और मोटापे का ध्यान रखें, क्योंकि मोटापा स्वयं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को 8 नंबर से लिखा जाता है और वृश्चिक राशि में गुरु हमारे पंचम स्थान में रहेंगे। जो ऐसे जातक हैं जिनके संतान होने वाली है तो उन्हें पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी। और जो शनि है इसमें वो तीसरे स्थान में गोचर करेंगे तो आलस आपको आएगा, तो लिहाजा काम में आलस बिल्कुल भी ना करें, ये आप ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले आलस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और चूंकि तीसरे स्थान में शनि है तो लिहाजा छोटी बहन से संबंध बिगड़ सकते हैं, तो लिहाजा बहन का आपको सम्मान करना है, उनसे संबंध आपको बचा करके रखने। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि को 9 नंबर से लिखा जाता है, जिसका स्वामी गुरु है, और इसमें केंद्र में हमारे गुरु शक्तिशाली होकर के विराजमान होंगे। और केंद्र में गुरु जब होते हैं तो हंस नामक योग बनाते हैं, और इसमें गुरु बैठकर के भूमि, भवन, वाहन, समाज में स्तर, ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ने की जो स्थिति है या जनता से जुड़ा हुआ उनका कोई कार्य है, तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए रहेगा। और शनि दूसरे स्थान में रहेगा। दूसरा स्थान धन का स्थान है, दूसरा स्थान वाणी का स्थान। बस एक समस्या आ सकती है कि शनि दूसरे स्थान में बैठ करके हो सकता है घर से आपको दूर करा दे, तो घर से अगर दूर कराएगा तो गुरु यहाँ से चौथे स्थान से बैठ करके लाभ की स्थिति को बनाएगा, तो घर से दूर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। और खान पान आपका बिगड़ सकता है, तो लिहाजा आपको करना यह है कि आपको चने की दाल से अपना तुला दान करना है किसी भी गुरुवार वाले दिन, और मंत्र ओम ग्राम ग्रीम परम सो गुरुवे नमः, चने की दाल से तुला दान अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि माने मकर लग्न। मकर लग्न में शनि देवता हमारे लग्न में ही रहेंगे, और लग्न में जिसके शनि होता है तो पहली चीज़ तो ये है कि उनका कुछ कलर दबेगा, कोई बात नहीं। और जो हमारे गुरु हैं वो तीसरे स्थान में रहेंगे। तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है। तीसरा स्थान इस पर वास्तव में आधिपत्य सूर्य का होता है। पराक्रम हमारा वो होता है कि पराक्रम कहीं हमें किसी सेना में लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जाना है, काम करने की क्षमता को हम पराक्रम क्षमता बोलते हैं, ये हमारी भाषा में है। और छोटे भाइयों से संबंध तुम्हारे अच्छे होंगे, उनसे लाभ भी होगा। देश में छोटी मोटी यात्राएं भी आप करेंगे व्यापार के लिए, क्योंकि शनि लग्न में बैठ कर के एक जगह बैठने नहीं देता है, कहीं न कहीं आपको ट्रांसफ़र मूवमेंट कराता रहेगा। और ट्रांसफ़र मूवमेंट कैसे होगा? व्यापार की वजह से होगा, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र होगा तो पैसा भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जो शनि है हमारी, वो 12वें स्थान में रहेंगे। 12वां स्थान शनि जो है ये विदेश का स्थान, विदेश यात्रा का स्थान है। अगर विदेश जाना चाहते हैं श्रीमान जी, आप विदेश चले जाएं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। और गुरु हमारे दूसरे स्थान में जो धन का ही स्थान, तो धन की बढ़ोतरी होगी, बार विदेश से धन आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि शनि की दृष्टि पंचम स्थान में पड़ेगी, तो किसी भी इस तरह का कोई संबंध ना बना लें, प्रेम संबंध जो आपके लिए जीवन के लिए नुकसानदायक हो। और बाईं आँख, बाईं नेत्र की रोशनी, बाईं आँख की रोशनी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि 12वें स्थान में बैठ करके रोशनी की समस्या माने आँखों की जो नसें होती हैं इनमें प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो लिहाजा प्रॉपर वे में इसका चेकअप कराते रहें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि को 12 नंबर से लिखा जाता है, जिसका स्वामी गुरु है, और इसमें गुरु ही विराजमान है। गुरु महाराज इसमें विराजमान है, जो 17 जनवरी तक
2023 तक रहेंगे। अब गुरु जब केंद्र में होते हैं तो ससनामा योग बनाते हैं। यहाँ पर मालूम गुरु बैठ कर धन देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, सब कुछ देंगे। गुरु की पंचम जो पांचवी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, संतान को लाभ देंगे, संतान से आय देंगे। संतान से संबंध खराब है तो संतान के संबंध भी मधुर होंगे। और गुरु यहाँ से बैठ कर के धार्मिक कार्यों में ले जाएंगे, पत्नी से लाभ भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा, जो 100 बीमारियों की माने एक बीमारी है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि ये कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारे शनि देव हैं वो लाभ के स्थान में स्वराशि होकर के बैठे, तो खूब कमीशन दलाली से, खूब ठेकेदार, जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम है और मीन लगने वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, इनकी तो जय जय है, बहुत लाभ होगा इन्हें। लेकिन फिर भी क्योंकि तीसरे स्थान में शनि है तो लिहाजा बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही होशियारी से इनको काम करना है। और उपाय जो है बता देता हूँ कि शनि देखिए ऐसा है कि एंटीबायोटिक अगर 4 जगह फायदा करता है तो एक जगह नुकसान भी करता है। यही हाल हमारे शनि का है। शनि लाभकारी है, दंडाधिकारी है, लेकिन फिर भी शनि को नमन करते चलें, शनि की आराधना करते चलें। इन राशियों के बारे में वैसे भी चाहिए ये कि शनि भिखारी, अपंग, अपाहिज के कारक है, श्रमिक वर्ग के कारक है। अंत में एक बात और कंक्लूजन में मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनका व्यापार श्रमिक से जुड़ा है तो श्रमिकों के साथ में नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी ना करें। समय से वेतन दें, समय से उन्हें तनख्वाह दें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए कपड़ा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, उनका अपमान न करें। अगर श्रमिक वर्ग का अपमान हुआ तो शनि नाराज हुए। दूसरी चीज़ यह है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। शरीर को जितना साफ रखेंगे उतना ही शनि आपसे प्रसन्न रहेगा। बस इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और एक आपसे आग्रह पुनः है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो शेयर आप किसको करें? मित्रों को ही तो करेंगे। तो इसके साथ साथ आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। नीचे जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का नंबर हमारा, इस पर आप मैसेज डाल करके आप समय ले सकते हैं। अगर कुंडली का विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, समय लीजिए और एक दक्षिणा है या आप दीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री राम।